तो भगवान भोलेनाथ भूतों के नाथ हैं, सबके मालिक हैं भगवान भोलेनाथ। भूत का अर्थ होता है पंचतत्व भी। एक भूत तो भूत होते हैं, लेकिन पंचतत्व का भी, भूतों का अर्थ पंचतत्व भी होता है। भूत का अर्थ, शिव जी पंचतत्व के मालिक हैं। भगवान भोलेनाथ के कंठ में जहर है, विष है, और मस्तक में अमृत है। मस्तक में पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं ना भगवान भोलेनाथ, तो चंद्रमा अमृत है। इस जगत में ना सब खराब है और ना ही सब अच्छा है, शुभ भी है और अशुभ भी है, सार है असार है, इनका मिश्रण ही जगत है। जहां सुख दुख है वही तो जगत है। और जगत के मालिक शंकर भगवान है, वे विश्वनाथ हैं, पूरे विश्व के नाथ हैं। विष्णु पुराण में एक प्रसंग आता है कि विवाह के समय संकल्प में 3 पीढ़ियों का नाम लेना पड़ता है। शिव जी पार्वती जी के विवाह के समय पुरोहित जी, पंडित जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि महाराज आपके पिता का नाम क्या है? बोले आपके पिता का नाम क्या है? तो ब्रह्मा जी के ललाट में से तामस अंश प्रकट हुआ, और शिव जी तो निर्गुण ब्रह्म है। फिर भी जो नारद जी ने शिव जी के कान में कहा कि ब्रह्म हमारे पिता हैं, ऐसा कह दो कि ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं। शिव जी ने उसी प्रकार कह दिया। पुरोहित जी ने पूछा तुम्हारे दादा का नाम क्या है? पुनः नारद जी ने शिव जी के कान में कहा कि बोल दो विष्णु भगवान मेरे दादाजी हैं, ऐसा कहो। शिव जी ने फिर कह दिया। पुरोहित ने तीसरी पीढ़ी का नाम पूछा कि तुम्हारा परदादा कौन है? नारद जी कुछ भी कहे उससे पहले ही भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अपना परदादा तो मैं ही हूं। बोले हमारा अपना परदादा तो मैं ही हूं। तो जो भगवान भोलेनाथ जगता है पितरौ बंदे पार्वती परमेश्वरौ, परंतु दक्ष प्रजापति शिव तत्व को नहीं जानता। वो तो इतना ही जाना कि वो ये श्मशानी है, कैलाश में वास करने वाला है, अवघड़ दानी है, हमारी बेटी पता नहीं कहाँ से ये इसको पसंद कर ले। शिव तत्व को नहीं जान पाया। निश्चय किया कि शिव जी ने को मैं यज्ञ में भाग नहीं दूंगा। दक्ष प्रजापति ने निश्चय किया कि मैं शिव को मैं भाग नहीं दूंगा यज्ञ में। बहुत से मनुष्य देव विशेष को मानते नहीं। किसी देव विशेष को न मानने से अनन्य भक्ति नहीं है होती। अन्य देवों को अंश रूप मानो, अपने इष्ट को पूर्ण रूप मानो, परंतु मान्यता समस्त देवों को दो। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो दक्ष प्रजापति ने ऐसा निश्चय किया कि मैं नारायण की पूजा करूं और शिव जी की पूजा ना करूं। उन्होंने देवता गंधर्व किन्नर सभी को निमंत्रण दे दिया। देवता गंधर्व विमानों में बैठकर कैलाश के ऊपर से, अच्छा देवता भी बड़े चालाक होते हैं, खाली ये काली खोपड़ी वाला ही चालाक नहीं होता, देवता भी चालाक होते हैं। उनको पता है कि भगवान भोलेनाथ के ससुर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को, सती माता को इनको निमंत्रण नहीं दिए,
फिर भी वहीं से निकलेंगे जलाने के लिए। कई लोगों के ऐसे विचार होते हैं। तो किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, देवता गंधर्व विमानों में बैठकर कैलाश पर्वत के ऊपर से चल रहे हैं। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरवा, विष्णु विरंचे महेश विहाय, विष्णु विरंचे महेश विहाई, चले सकल सुर जान बनाए, सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधनाना। सती जी बाहर से आई और देव गंधर्व कन्याओं ने सुंदर श्रृंगार किया हुआ था। तो सती जी ने उनको हाथ ऊंचा करके बुलाया और पूछा, कहां जा रही हो? उत्तर मिला, तुमको खबर नहीं, तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और तुमको निमंत्रण नहीं मिला। सती जी को आश्चर्य हुआ, मन में विचार करने लगी कि मुझे सूचना भी नहीं दी। देव कन्या पूछने लगी कि तुमको निमंत्रण नहीं आया, क्यों नहीं आया? सती माता ने कहा कि निमंत्रण देने तो कोई आया होगा, परंतु इस कैलाश की चोटी पर पहुंच ना सका होगा। देव कन्याओं ने विदा ले ली, वहां से चली गई। अब शिव जी ध्यान में बैठे थे और जब शिव जी ध्यान में से उठे तो सती जी ने उनसे पूछी, बोले शिव जी जब समाधि से उठे तो राम 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 कहने लगे। तो सती जी पास आई और शिव जी ने उन्हें दूर बैठाया। सती जी पास आई और शिव जी ने उन्हें दूर बैठाया। सती ने कहा, मेरे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। शिव जी बोले, यह तो संसार है, किसी के यहाँ यज्ञ होता है तो किसी के यहाँ विवाह होता है, किसी के यहाँ मृत्यु का रोना पीटना होता है, ऐसा चलता ही रहता है देवी। संसार आसार है, संसार आसार है। सती जी को यह सुहाया नहीं, अच्छा नहीं लगा। तो शिव जी ने कहा कि संसार का संबंध माया से भरा हुआ है, वासना में ही माँ बाप बनते हैं और वासना से ही जीव पुत्र बनता है। पिता पुत्र के संबंध में वासना के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। बाप की वासना घर में बाकी रह गई तो बाप ही बालक बनेगा, उन्हीं का स्मरण करो। किनका? यह संसार मायामय है और मेरे राम ही माया रहित ब्रह्म है, तो उनका स्मरण करो। सती जी को आज ये ज्ञान भक्ति की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। मायके में किसी के यहाँ विवाह हो और पति उनको ज्ञान देना प्रारंभ कर दे तो कहाँ अच्छा लगेगा। तो सती ने कहा कि पुत्री का पिता के घर जाने के लिए कितना मन होता है, वहां जाने के लिए कैसा सुख मिलता है, उनको आप जैसे ज्ञानी क्या समझेंगे। सती जाने का आग्रह करने लगी। शिव जी सती जी को समझाने लगे, मना किए, देवी वहां मत जाओ, यज्ञ का तो केवल निमित्त है, मेरा अपमान करने के लिए यह यज्ञ किया गया है। तुम्हारे पिता ने पहले भी मुझे कई बार गाली दे चुके हैं। सती जी बोले, मेरे पिता गाली नहीं दे सकते, आप ही कुछ ऐसा किया होगा। शिव जी बोले, नहीं, तुम्हारे पिताजी सभा में आए उस समय
सभी खड़े हो गए, मैं नहीं खड़ा हुआ। जब खड़ा नहीं हुआ तो इसी कारण से गाली देना चालू कर दिए। सती जी ने कहा, आप खड़े क्यों नहीं हुए, प्रणाम क्यों नहीं किए? शिव जी ने कहा कि संत जन शरीर को मान नहीं देते। यह शरीर जिस कारण से सुंदर लगता है वह परमात्मा नारायण को मैंने मन से प्रणाम किया। मैंने उनका अपमान नहीं किया। सती जी बोले कि महाराज, यह तो ज्ञानी पुरुषों की परिभाषा है। पिता के अंदर में विराजे हुए अंतर्यामी को आपने प्रणाम तो कर लिया, लेकिन मेरे पिता को उनकी खबर ना हुई और उन्होंने कदाचित कुछ क्रोध में कह भी दिया, उस सब को आप भूल जाओ। शिव जी बोले कि मैं तो भूल चुका हूं, परंतु तुम्हारे पिता नहीं भूले। और देवी, मैं तो यही कहूंगा कि वहां मत जाओ। मैंने तो अपमान सह लिया, परंतु आप अपमान नहीं सहन कर पाओगी। सती जी के मन में पीहर जाने का एक अलग ही उत्साह था कि मैं पीहर जाऊं, मायके जाऊं। इच्छा बहुत होने लगी। भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं, लेकिन यद्यपि मित्र प्रभु मित्र गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोल ही न संदेहा।